हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2022 का में जो पेपर होने वाला है, वो पेपर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो इसका पेपर का जो टेस्ट नंबर 1 होगा, और इस जो टेस्ट 1 जो होगा, इसमें हम जो देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। और ये टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले यूपी ट्रिपल एस सी के साथ साथ जो आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें जो मतलब जीएस का पोर्शन आता ही आता है, तो उसके लिए सबके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल है। तो लोथल जो कहाँ बसा हुआ है इसके बारे में पूछा गया है। तो लोथल जो बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये लोथल एक शहर है। ये जो बसा हुआ है ये गुजरात राज्य में बसा हुआ है। इसके बारे में आगे देखते हैं। और तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में है। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है। जो लोथल है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर में बसा हुआ शहर है, वो उसमें से एक है। पुरातात्विकविद जो हैं SR राव ने उन समूह का नेतृत्व किया था जिन्होंने 1945 से 63 में बंदरगाह शहर लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की थी। तो जो हड़प्पा सहित कई अन्य जो बंदरगाह वाले शहर थे उनकी जो खोज की थी, ये जो की थी VR राव ने की थी। ये भी इसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी जो है उसके बीच में बसा हुआ है। तो ये जो लोथल शहर जो है साबरमती नदी और भोगवा नदी जो है इनके बीच में जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में बसा हुआ है। लोथल के लोगों ने सिंधु युग में नगर नियोजन कला, वास्तुकला, विज्ञान, मिट्टी के बर्तनों आदि के मानव सभ्यता के लिए अति महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो ये जो लोथल के लोग हैं इस सब के लिए काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है। और देखते हैं लोथल की जो विशेषताएं क्या क्या है। लोथल की जो विशेषताएं हैं, लोथल में जो है युगल समाधि के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। चावल की भूसी के सब अवशेष जो हैं ये लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। और घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति के साक्ष्य जो हैं ये भी जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। जहाज़ बनाने का जो स्थान है ये भी लोथल में ही है। और एक जहाज़ का टेराकोटा का जो मॉडल, जो जहाज़ का जो टेराकोटा का मॉडल था, ये भी लोथल में ही देखने को मिलता है। और इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। जैसे ये जो स्थल दिया हुआ है और विशेषता कौन सी, किस स्थल की क्या विशेषता है। जैसे कालीबंगा जो ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है, ये एक शहर है। तो जो कालीबंगा में जो है फरारी भूमि के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा में ही लकड़ी के हल रेखा के साक्ष्य जो है कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा में 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा में। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी जो कालीबंगा से मिलते हैं। फ्रेंड, आई होप ये काफ़ी सारे जो पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे कोई जो क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, क्वेश्चन पीछे उसके जो बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत बार पूछा कि कालीबंगा की विशेषता क्या है, सुतकोटदा की विशेषता क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो इसी के बारे में हम भी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता रहे हैं। तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें ताकि ये सब कुछ एक आपके दिमाग में छप सके। आगे देखते हैं। जो सुरकोटदा है, यहाँ जो मिले घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ओवल कप जो है यहाँ यहीं पर देखी गई। गमले के बर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। और मनके की दुकानें, जो मनके मतलब जो मोहरे जो होती हैं, उनकी भी दुकानें यहीं जो सुरकोटदा में ही देखने को मिलती हैं। बाकी जो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो में जो है विशाल स्नानागार और वृहद अन्नागार, ये काफ़ी जब पूछा जाता है कि वृहद जो है स्नानागार और अन्नागार कहाँ देखने को मतलब कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये जो सब प्राप्त हुए थे ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए थे। और यहीं पे जो विधानसभा हॉल भी एक देखने मिला था। और दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो फोटो है वो भी जो है मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई थी। पशुपति की मोहर जो है ये भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई थी। अब देखते हैं धोलावीरा में जो है एक अनूठी जल प्रणाली के जो साक्ष्य मिलते हैं। जो धोलावीरा जो ये गुजरात में था, यहाँ से एक अनूठी जल प्रबंधन की जो प्रणाली है उसके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो जो कपूरथला जो है ये कोई हड़प्पा का स्थल नहीं। बाकी जो कालीबंगा, रोपड़, लोथल, ये जो है सारे जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, जिनके बारे में अभी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो ये सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कालीबंगा के बारे में देखते हैं। कालीबंगन जो है ये जो राजस्थान में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल था। तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल था। यहाँ मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ियों के अच्छी तरह से जाना जाता था। तो ये जो कालीबंगन जो था ये मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ियों के लिए फेमस था।
यहाँ एक औद्योगिक स्थल तथा इसमें जुताई वाले खेतों, आग की वेदी और दफन किए गए दाम्पत्य के निशान पाए गए हैं। तो यहाँ ये सब देखने को मिला। और लोथल जो है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर था जो वर्तमान में गुजरात राज्य में। तो ये लोथल के बारे में अभी आपको बताया गया था, तो ये लोथल के बारे में है। तो आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मोहनजोदाड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? तो मोहनजोदाड़ो जो खोजा गया था ये आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। तो मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो की खोज जो है 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे और इन्होंने 2 साल बाद हड़प्पा और उसके उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर की दूरी पर खुदाई शुरू की थी। तो ये जो आर.डी. बनर्जी थे ये एक पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। और इसमें यहाँ जॉन मार्शल के बारे में दिया हुआ। जॉन मार्शल के निर्देश में इस स्थल के बड़े पैमाने पर खुदाई की थी। तो ये जो जिनकी अध्यक्षता में खुदाई हुई वो जो थे जॉन मार्शल के निर्देशन में ये खुदाई किया और इसकी जो खुदाई करवाई थी वो आर.डी. बनर्जी ने करवाई थी। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, हड़प्पा स्थल की पहली खोज, हड़प्पा स्थल की जो पहली खोज हुई थी ये 1872 से 73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। सुमेरियन सभ्यता मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यता है। तो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है कि जो सुमेरियन सभ्यता है ये मानव जाति की सबसे पुरानी सभ्यता है। बाकी जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, मार्च 1930 में चौहदड़ों की खुदाई पहली बार N.G. मजुमदार ने की थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो चौहदड़ों की खुदाई जो है, चौहदड़ों की खुदाई की जो किसने करवाई थी? तो ये जो कराई थी N.G. मजुमदार जो है ये चौहदड़ों की इन्होंने खुदाई कराई थी। तो ये चौहदड़ों की जो खुदाई हुई थी ये जो हुई थी 1930 में हुई थी। कालीबंगन की खोज जो है लुइंग टेसिटोर ने की थी। तो कालीबंगन की जो खोज है लुइंग टेरिटोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? तो हड़प्पा साइट जो सबसे बड़ी है वो राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी सभ्यता है, मतलब सबसे बड़ा स्थल है। और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा राज्य में है। तो इसके बारे में देखते हैं। हरियाणा में जो राखीगढ़ी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, इसलिए इसका जो मतलब विकल्प 2 सही है। तो जो राखीगढ़ी है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है और ये हरियाणा में है। यहाँ ग्रेनाइट कब्रिस्तान, नालिया, टेराकोटा ईंटें प्राप्त हुई। तो यहाँ जो ये ग्रेनाइट कब्रिस्तान और नालिया टेराकोटा ईंटों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हरियाणा में ही बनावली जो है ये भी एक बनावली साइट जो है ये भी हरियाणा में है। सूखी हुई सरस्वती नदी के किनारे ये जो साइट है, जो बनावली जो है सूखी हुई सरस्वती नदी के किनारे है। और यह गुजरात में जो है धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में नहीं है? तो इसके बारे में जो अमरी जो है सिंधु घाटी की सभ्यता ये भारत में नहीं है। बाकी आलमगीरपुर, धोलावीरा और लोथल ये सारी साइट जो हैं ये इंडिया में है। बाकी जो इंडिया से बाहर है ये अमरी जो है ये इंडिया में नहीं है। तो जो अमरी साइट जो है ये अमरी पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे अब सिंध के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में अमरी सांस्कृतिक नामक एक स्थल के नाम से रखा गया है। तो ये जो अमरी जो है ये संस्कृत में एक नाम है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और 1935 में सिंध नदी के तट पर N.G. मजुमदार द्वारा अमरी की खुदाई की गई। तो जो अमरी जो है इसकी जो खुदाई कराई गई थी 1935 में M.G. मजुमदार के द्वारा इसकी खुदाई की गई। इस स्थल के महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष जो है मृग सबूत जो है यहाँ से मिलते हैं। बाकी जो ऑप्शन में धोलावीरा था, धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के साथ साबरमती की एक और धारा खंबात की खाड़ी पर स्थित है। तो ये लोथल वहाँ पर स्थित है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। सुरकोटजा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बारे में और देखते हैं। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग का समय जो है ये जो है 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक अपने चरम पर थी। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कब से कब तक रही, तो इसका मैं मिलान करने को आता है। तो ये जो रही 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक रही। बाकी जो कांस्य युगीन सभ्यता है ये 3000 ईस्वी पूर्व से जो है 1300 ईस्वी पूर्व तक रही। बाकी इसके और आगे देखते हैं। इसको जो
इसको जो प्रागैतिहासिक काल जो कहा जाता है, मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसलिए जो है इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव सभ्यता के मोटे तौर पे इसे 3 युगों में विभाजित किया गया है। तो पहला युग जो था पाषाण युग जो है ये जो है था 30,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक के जो समय को जो कहा जाता है पाषाण युग कहा जाता है। और इसका नाम उस समय विकसित मुख्य तकनीकी उपकरण यानी पत्थर के कारण जो है इस जो युग का नाम था पाषाण युग रखा गया। यह युग पत्थर के औजारों के उपयोग, शिकार, संस्कृति में परिवर्तन और समूह में खेती तथा खाद्य उत्पादन द्वारा चिन्हित किया गया था। तो ये जो हम पत्थर का उपयोग करते थे जिस वजह से इसका जो पाषाणकालीन जो सभ्यता रखा गया। ये जो कांस्य युग जो है ये 3,000 ईस्वी पूर्व से 1,300 ईस्वी पूर्व तक के समय को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें जो है धातु कर्म का उदय हुआ, तांबे और टिन के मिश्रित धातु की खोज हुई, और तांबे और टिन का जो मिश्रित धातु होता है इसी को जो कांस्य कहा जाता है। पत्थर के स्थान पर जो कांसे के औजारों और हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। इस अवधि में कुम्हार के पहिए का आविष्कार सहित वास्तुकला और कला के प्रगति हुई। तो जो कुम्हार के पहिए का जो आविष्कार है ये भी जो कांस्य युगीन सभ्यता के टाइम पे ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हड़प्पा डैश द्वारा खोजा गया। तो हड़प्पा जो है ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया हड़प्पा। इसके बारे में और देखते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के बीच फली फूली। हड़प्पा पूर्वी पंजाब प्रांत का एक स्थल है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित शहर है। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है अर्ध शुष्क भूमि में स्थित हैं जहां कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। हड़प्पा की खोज पुरातात्विकविद दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने 1921 और 1922 में हड़प्पा और सिंधु घाटी स्थल की खुदाई के पर्यवेक्षण किया था। तो जो उन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने, ये 1921 से 1922 के बीच इन्होंने की थी। हड़प्पा स्थल की खुदाई 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और 1946 में व्हीलर द्वारा की गई। इसके जो मतलब दयाराम साहनी ने तो पहली बार खोदा था। उसके बाद जो है इसकी जो खुदाई की 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और 1946 में व्हीलर के द्वारा की गई। अब कुछ देखते हैं निष्कर्ष। जो हड़प्पा स्थल से जो दयाराम साहनी के जो कुछ निष्कर्ष निकाले थे इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि मानव शरीर संरचना की बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। अन्न भंडार, बैलगाड़ी और देवी माँ की मिट्टी की जो आकृतियाँ हैं वो भी यहीं से निकली थी। और देखते हैं इसमें मोहनजोदाड़ो की खोज जो है आर.डी. बनर्जी ने की थी। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज जो दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदाड़ो की खोज जो है ये आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा स्थल की पहली खोज जो है, हड़प्पा की जो पहली खोज हुई थी ये 1872 से 1873 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। उसके बाद जो है हड़प्पा की स्थल की जो खोज की थी, मतलब जो वहाँ खोज तो इसी हुई थी 1872 से 73 में, लेकिन जो जिसकी खुदाई जो दयाराम साहनी ने की थी वो 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्न भंडार का जो उत्खनन किया गया था तो ये हड़प्पा में किया गया था। इसके बारे में और देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अतिरिक्त उत्पादन को संग्रहित करने के लिए अन्न भंडार गृह बनाए गए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जब कोई अन्न ज़्यादा हो जाता है उसको भंडार करने के लिए अन्न भंडार गृह बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान पुरातात्विकविदों को हड़प्पा में 6 छोटे छोटे दाने मिले थे। हड़प्पा में गढ़ के उत्तर में ग्रेनियर बनाए गए थे। वे बाढ़ से अनाज को बचाने के लिए उठाए गए मंच पर बनाए जाते थे। तो जो अन्न भंडार मिले थे ये जो है ऊंचे स्थान पर मिले थे। अन्न भंडार को कई बड़े वर्गों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विभिन्न फसलों जैसे बाजरा, गेहूँ, जौ और तिल उगाए जाते थे। इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अन्न भंडार के लिए विभिन्न वर्गों का उपयोग विभिन्न फसलों को रखने के लिए किया जाता था। आगे इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हड़प्पा के अलावा मोहनजोदाड़ो में एक महान अन्नागार की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा में तो अन्न भंडार ये अन्नग्रह मिले ही थे, लेकिन जो महान अन्नागार जो मिला था ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। लोथल में एक गोदीवाड़ा की खुदाई की गई थी। गई थी। कालीबंगन में कुम्हार और चूड़ियों की खोज की गई थी, जबकि मेहरगढ़ में कपास के उगाए जाने के ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति डैश में प्राप्त हुई। तो कांसे की जो नर्तकी की प्रतिमा जो थी ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से युगल समाधियों के प्रमाण मिलते हैं। तो युगल समाधियों के जो प्रमाण मिलते हैं ये लोथल से प्राप्त हुए। लोथल से जो है युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं।
इसके बारे में और देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु शहरों की जो योजना एक ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी, जहां सड़कें हमेशा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती थी, मतलब जो सड़कें थी हमेशा 90 डिग्री पे कट होती थी। सबसे उल्लेखनीय पहलू केंद्रीय जल निकास प्रणाली थी, जो मतलब यहाँ की जल निकास प्रणाली थी काफ़ी अच्छी थी, जो पूरी तरह से स्नानागार से जुड़ी हुई होती थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने पकी हुई ईंटों से इमारतें बनाई थी। नाचने वाली लड़की की कांस्य की मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। आयताकार और गोलाकार आकार के सील और सीलिंग स्ट्रीट टाइट से बने जो हैं, ये भी देखने को मिलते हैं। बाकी ये विभिन्न साइट हैं, इनकी विशेषता देखते हैं कि क्या उनकी विशेषता थी। तो लोथल जो है, लोथल में जो है युगल समाधियों के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल से ही चावल की भूसी के अवशेष प्राप्त हुई है। घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति जो है ये भी यहीं इसके साक्ष्य जो है लोथल से ही मिले। जहाज बनाने का स्थान जो है ये भी लोथल में ही देखा गया, और यहाँ एक जहाज का टेराकोटा का मॉडल जो है ये भी लोथल में ही देखा गया। अब कालीबंगा में देखते हैं। कालीबंगा में है जुती हुई भूमि के साक्ष्य प्राप्त हुए, लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए, 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, और जुते हुए खेत जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये जो सुरकोटदा है, सुरकोटदा जो है यहाँ घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ओवल कब्र, गमले के बर्तन और मनके की दुकानें ये जो है सुरकोटदा में प्राप्त हुई। और मोहनजोदाड़ो में देखते हैं। मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार, विधानसभा हॉल, दाढ़ी वाले व्यक्ति की स्ट्रीट टाइट छवि, पशुपति की मुहर, ये जो है ये सब जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। बाकी ये धोलावीरा जो है, धोलावीरा में जो है एक अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के जो साक्ष्य मिलते हैं, और इसकी जो साइट को 3 भागों से विभाजित किया गया था। जो धोलावीरा की साइट को इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये सबके जो साक्ष्य हैं धोलावीरा से प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के वीडियो में कुल 10 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 10 क्वेश्चन भी देखा, साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, जिससे क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।